नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 6 के विज्ञान भारती 1 अभ्यास कार्य पुस्तिका के इकाई 14 जिसका नाम है प्रकाश। इसके प्रश्नों को यहाँ पर हल करने की और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, कहा जा रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छाट करके अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। सबसे पहले कह रहे हैं कि एक कृत्रिम प्रकाश स्रोत है सूर्य, जुगनू, तारे और मोमबत्ती। तो आपको पता है सूर्य, जुगनू और तारे ये प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं और कृत्रिम इनमें से क्या है, मोमबत्ती। मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो हमें प्रकाश प्राप्त होता है, तो मोमबत्ती एक कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। अगला है निम्नलिखित में अदीप्त वस्तु क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, अदीप्त और दीप्त। जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है वो कहलाती हैं दीप्त वस्तुएं, जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता वो अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। बल्ब दीप्त है, एलईडी दीप्त है, टार्च दीप्त है। चंद्रमा, आपको पता होना चाहिए चंद्रमा में स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश की सहायता से चमकता है, तो यहाँ पर अदीप्त वस्तु में से है चंद्रमा। अगला है अपारदर्शी तथा पारभासी पदार्थ युग्म क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि अपारदर्शी का मतलब है जिसके आर पार न देखा जा सके, और पारभासी का मतलब होता है जिसके आर पार आंशिक रूप से देखा जा सके। तो आपको पता होना चाहिए कि कांच ये होता है हमारा पारदर्शी, लकड़ी होती है अपारदर्शी, लकड़ी ये होती है अपारदर्शी, और ट्रेसिंग पेपर होता है पारभासी। ठीक है, तो अन्य विकल्प पे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर दूसरा विकल्प हमें सही लग रहा है तो हम यहाँ पर दूसरा विकल्प चुनेंगे, लकड़ी और ट्रेसिंग पेपर। लकड़ी हमारी हो गई अपारदर्शी और ट्रेसिंग पेपर हो गया हमारा पारभासी। अगला है प्रकाश का पथ कैसा होता है। तो आपको पता होना चाहिए, हमेशा आपको बताया जाता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा पर चलता है, और इसके लिए हम गत्ते पे छेद करके, कई गत्ते लेंगे उनमें छेद करेंगे और कि पहले गत्ते से एक प्रकाश स्रोत निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि वो प्रकाश सभी छेदों से होता हुआ बाहर निकलेगा। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश का पथ सरल रेखीय होता है। आगे है छाया बनने का आकार निर्भर नहीं करता वस्तु के आकार पर, प्रकाश स्रोत की स्थिति पर, प्रकाश स्रोत के आकार पर या वस्तु के रंग पर। आपको पता होना चाहिए जो छाया बनती है जब हम पर या किसी वस्तु पर प्रकाश किरण पड़ती है तो उस वस्तु के दाएं बाएं या आगे पीछे एक छाया बनकर के तैयार होती है, जो वस्तु के आकार पर भी निर्भर करती है, प्रकाश स्रोत की स्थिति पर निर्भर करती है, प्रकाश स्रोत के आकार पर निर्भर करती है, इसके अलावा वस्तु के रंग पर भी निर्भर करती है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प लगाएंगे वस्तु के रंग पर। अब अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले कह रहे हैं डायमंड रिंग बनती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में डायमंड रिंग बनती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण। अगला है कह रहे हैं प्रकाश खाली जगह माध्यम में आंशिक रूप से निकलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में तो निकलता ही नहीं है, पारदर्शी माध्यम में पूरी तरीके से निकलता है, लेकिन पारभासी माध्यम में आंशिक रूप से निकलता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पारभासी। चलिए आगे। अब अगला है हमारा कि प्रकाश की चाल खाली जगह में अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम होती है, तो यहाँ पर हम बिना सोचे समझे विकल्प भरेंगे निर्वात। अब अगला है स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं दीप्त वस्तुएं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दीप्त वस्तुएं। स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुएं कहलाती हैं दीप्त वस्तुएं। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, करें निम्नलिखित में मानव निर्मित और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है। तो भाई आपको बताना है सूर्य। तो सबसे पहले सूर्य है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, तो इसको प्राकृतिक प्रकाश स्रोत की तरफ भर देंगे। बल्ब ये मानव निर्मित है, तो मानव निर्मित की तरफ भर देंगे बल्ब। अगला चलेंगे यहाँ पर तारा, ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। फिर इसके बाद बात करेंगे दीपक, तो दीपक मानव ने बनाया है, तो ये हो जाएगा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत पे। इसके बाद लालटेन, ये भी मानव ने बनाई है, तो यहाँ पर लिख देंगे लालटेन। फिर इसके बाद जुगनू, तो आपको पता है जुगनू एक चमकने वाला कीड़ा होता है, तो ये प्राकृतिक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जुगनू। अगला देखेंगे, अगला है मोमबत्ती, तो मोमबत्ती भी मानव ने बनाई है, तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत की ओर हम भर देंगे मोमबत्ती।
चलिए अब अगला है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी से सुमेलित कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी चीज़ पारदर्शी है, कौन सी अपारदर्शी और कौन सी पारभासी है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर स्वच्छ जल की। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वच्छ जल क्या है हमारा, स्वच्छ जल होता है पारदर्शी। तो स्वच्छ जल को हम पारदर्शी से मिला देंगे। घिसा हुआ कांच ये हो जाएगा पारभासी, क्योंकि कांच से प्रकाश आर पार जा सकता है, लेकिन जब घिसा हुआ कांच हो जाएगा तो वो पारभासी हो जाएगा, चूंकि पूर्णतया प्रकाश इधर से उधर नहीं जा पाएगा। धातु की चादर, तो आपको पता है धातु की चादर से प्रकाश इधर से उधर नहीं जा पाएगा, तो यह है हमारा अपारदर्शी। इसके बाद ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन कैसी है हमारी, ये हो जाएगी आपकी पारभासी। इसके बाद ट्रेसिंग पेपर, तो ट्रेसिंग पेपर कैसा है हमारा, ये भी हमारा है पारभासी। फिर आगे चलेंगे, दफ्ती का टुकड़ा, तो दफ्ती के टुकड़े से प्रकाश इधर से उधर नहीं जा पाता, तो ये हो जाएगा अपारदर्शी। तेल लगा हुआ कागज़, तेल लगा हुआ कागज़ हो जाएगा हमारा पारभासी। इसके बाद कांच, कांच आपको बताना चाहते हैं कि कांच जो है वो पारदर्शी होता है, तो कांच को पारदर्शी से मिला देंगे। तो सभी आपने मेल कर दिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए चित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। कह रहे हैं एक चित्र बना हुआ है, आपको बताना है कि स्रोत क्या है। ठीक है, देखिए एक बार पुराना वाला प्रश्न को मिला लेते हैं। स्वच्छ जल ये पारदर्शी है, घिसा हुआ कांच पारभासी है, धातु की चादर अपारदर्शी है, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन तो भाई ग्लिसरीन पारदर्शी है। भाई थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, तभी मैंने कन्फ्यूजन की स्थिति में आपको याद किया। ग्लिसरीन जो है वो पारदर्शी है, तो ग्लिसरीन को पारदर्शी से मिला देंगे इस तरीके से। इसके बाद आगे चलेंगे, ट्रेसिंग पेपर पारभासी है, दफ्ती का टुकड़ा अपारदर्शी है, तेल लगा हुआ कागज़ पारभासी है। इसके बाद कांच पारदर्शी है। अब देखिए भाई, करें चित्र में आपको निम्नलिखित चीज़ों के बारे में जानकारी देनी है। सबसे पहले आपको बताना है कि स्रोत क्या है, तो आपको बताना है कि स्रोत क्या है, तो स्रोत के बारे में जानकारी देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो टार्च है वो हमारी स्रोत है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्रोत। आगे चलेंगे आगे। अब इसके बाद करें, आप बताइए प्रच्छाया क्या है, तो प्रच्छाया के लिए भी हम लोग तैयार हैं कि प्रच्छाया क्या है। प्रच्छाया यहाँ पर बनेगी, ये है हमारी प्रच्छाया। फिर हमें बताना है उपछाया क्या है, तो ये है हमारी उपछाया। इसके बाद आपसे कह रहा है कि अपारदर्शी क्या है, तो ये हिस्सा हमारा अपारदर्शी है। चारों चीज़ें आपने चित्र में बता दी हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं कि प्रकाश के, ठीक है, कह रहे हैं प्रकाश के संचरण को दर्शाने के लिए आपको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, और कह रहे हैं इसे दर्शाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। चले भाई, सबसे पहले तो हमें 3 आयताकार दफ्ती के टुकड़े चाहिए, मोमबत्ती चाहिए और गीली मिट्टी चाहिए। और सावधानियां कि दफ्ती के तीनों टुकड़ों में बने छेद एक सीधी रेखा में हो और मोमबत्ती की लौ प्रथम टुकड़े के छिद्र के सामने रखी हो और प्रयोग करते समय दफ्तियां ही लेना। ठीक है, इसी चीज को हम भर करके आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 को हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, शायद समझते हैं। कह रहे हैं कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में अंतर लिखना है दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुओं में। ठीक है, पारदर्शी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम में, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और अप्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश स्रोत के बारे में, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में, इनमें आपको अंतर बताना है। ठीक है, तो चलिए भाई अंतर लिख करके हम आपके सामने हाजिर होते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हम लिख करके आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले अंतर बताना है दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं में। तो वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, तारे, मोमबत्ती आदि। और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, चंद्रमा, किताब, ईंट, पत्थर आदि। इसके बाद आया पारदर्शी माध्यम, तो ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार निकल जाता है पारदर्शी माध्यम कहलाता है, जैसे स्वच्छ कांच, स्वच्छ जल और ग्लिसरीन। अपारदर्शी माध्यम क्या होता है,
ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है अपारदर्शी माध्यम कहलाता है, जैसे दफ्ती, लकड़ी, धातु की चादर। इसके बाद प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, तो ऐसे प्रकाश स्रोत जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, जैसे सूर्य, तारे, जुगनू। और कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? ऐसे प्रकाश स्रोत जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, जैसे मोमबत्ती, दीपक, CFL। इसके बाद आपको अंतर बताना है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में। तो जब सूर्य व पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है, ऐसी स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है। यह स्थिति सदैव अमावस्या में ही संभव होती है। और इसके बाद चंद्र ग्रहण के बारे में आपको बताना है, जब सूर्य व चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन ही संभव होता है। इस तरीके से इस प्रश्न में जितने भी प्रश्नों के आपको अंतर बताने थे सभी अंतर आपने स्पष्ट कर लिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में वस्तुओं के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं, प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण उनके सम्मुख खाली स्थान पर भरिए। अब देखिए यहाँ पर आपको दीप्त का भरना है, अदीप्त का भरना है, पारदर्शी का भरना है, अपारदर्शी का भरना है, इसके बाद हमें पारभासी का भरना है। हम रेडी हैं इसको हल करने के लिए। चलिए देखिए कैसे क्या करना है, जरा समझने की ज़रूरत है। आपको एक एक या दो दो आप भर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे दीप्त के बारे में कहेंगे तो दीप्त के बारे में जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है वो होती है दीप्त, तो हमने यहाँ पर भर दिया सूर्य, ठीक है। और इसके बाद हमारा नंबर आया अदीप्त का, तो अदीप्त में हम क्या भर सकते हैं, जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, तो हमने यहाँ पर भरा चंद्रमा। इसके बाद पारदर्शी, पारदर्शी में हम भर सकते हैं स्वच्छ जल या फिर स्वच्छ कांच। स्वच्छ कांच का मतलब ऐसा होता है जो कांच घिसी हुई ना हो, तो ये हो गया आपका स्वच्छ कांच। या आप ग्लिसरीन भी भर सकते थे। इसके बाद हमारा नंबर आया अपारदर्शी, तो अपारदर्शी में आप कुछ भी भर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं लोहे की चादर, या आप ये भी लिख सकते हैं कि धातु की चादर, तो यहाँ पर हमने लिखा लोहे की चादर। अब इसके बाद नंबर आया हमारा पारभासी, तो पारभासी में मतलब जिसमें आंशिक रूप से आर पार दिखाई दे तो वो है आपका पारभासी। तो हम पारभासी में लिख सकते हैं कि ट्रेसिंग पेपर, ठीक है। अब चलेंगे अगला प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। करें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। अब है क्या उत्तर देना है कि छाया बनने के लिए जो शर्तें हैं उन शर्तों को लिखिए। तो यहाँ पर हम शॉर्टकट में लिखेंगे छाया बनने के लिए क्या क्या शर्तें चाहिए हमें। सबसे पहले तो हमें चाहिए यहाँ पर कि एक प्रकाश स्रोत होनी चाहिए, इसके बाद हमारा एक अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए, और फिर हमारे पास पर्दा या स्क्रीन होनी चाहिए। जब प्रकाश स्रोत अपारदर्शी वस्तु पर पड़ेगा तो अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं निकल पाएगा, और पर्दा या स्क्रीन पर हमें क्या प्राप्त होगी, छाया प्राप्त होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 जो हमारे पास मुख्य चीज़ें हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। नंबर 1 एक प्रकाश स्रोत, नंबर 2 एक अपारदर्शी वस्तु, और नंबर 3 में पर्दा या स्क्रीन जहां पर हम छाया देख सकें। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहा जा रहा है टॉर्च ए, टॉर्च बी और टॉर्च सी को बारी बारी से जलाते हैं, किस टॉर्च के प्रकाश से पर्दे पर गेंद की छाया नहीं बनती है। सवाल बहुत अच्छा है, आपसे फिर से कह रहा है कि टॉर्च ए, बी, सी को बारी बारी से जलाते हैं और किस टॉर्च के प्रकाश से पर्दे पर गेंद की छाया नहीं बनेगी। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो किताब छापने वाले हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया है और यहाँ पर चित्र मिस हो गया है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने चित्र लेकर के हाजिर हो और
फिर हम यहाँ पर आपको बता सकें। ठीक है, तो चलिए भाई। आधा दाम डबल मजा। तो दोस्तों बहुत ढूंढने के बाद भी उससे संबंधित कोई चित्र नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम आपको समझाने के लिए एक यहाँ पर चित्र बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारा एक यहाँ पर पर्दा है, तो हम एक पर्दा बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये है कि हमारा एक पर्दा है, हम यहाँ पर पर्दे को तैयार करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा रहेगा पर्दा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया पर्दा। इसके बाद हमारी एक गेंद है, तो हमने यहाँ पर गेंद बना दी इस तरीके से ये। इसके बाद फिर आगे चलेंगे, हमारी एक टार्च है ये, तो ये हमने ऐसे निशान बना दिया और इसे लिख दिया टार्च। टार्च, और ये कौन सी टार्च है? टार्च सी। इसके बाद एक ऐसी ही टार्च यहाँ पर भी है, हमने टार्च बना दिया और इसे लिखा हमने टार्च बी। और इसके बाद एक टार्च, ये है टार्च ए, तो हमने इसको नाम दिया टार्च ए। और इसी तरीके से एक टार्च हमारी और बन गई ये, और हमने इसको नाम दिया टार्च बी। ये एक हमने आपको एक रफली चित्र के माध्यम से टार्च के बारे में बताने की कोशिश की है। और ये है हमारी क्या? गेंद। अब आपको बताना है कि किस टार्च के प्रकाश से गेंद की छाया नहीं बनेगी। देखिए भाई, टार्च बी जब चलाई जाएगी तो गेंद की जो है छाया पर्दे पर बनेगी, क्योंकि टार्च बी से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब गेंद पे पड़ेंगी तो गेंद अपारदर्शी है और अपारदर्शी हिस्से की छाया पर्दे पर बनेगी। इसी तरीके से जब टार्च ए, ठीक है, टार्च ए जलेगी तो हमारी उसकी भी छाया पर्दे पर बनेगी। देखिए यहाँ पर चित्र थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अगर हम देखें तो टार्च ए जो है उसकी स्थिति कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया ऐसे, और यहाँ पर इसको क्या किया? टार्च ए। तो टार्च ए जब जलाएंगे, टार्च ए तिरछी है, ये गेंद पर प्रकाश डालेगी और गेंद का जो अपारदर्शी हिस्सा है उसकी छाया पर्दे पर प्राप्त होगी। लेकिन टार्च सी जो है वो हमारी क्या है? जब हम उसको देखते हैं तो उसको जलाने पर जो प्रकाश की किरणें हैं वो गेंद से टकरा करके सीधे निकलेंगी, पर्दे की ओर नहीं जाएंगी। इसीलिए टार्च सी के प्रकाश से पर्दे पर गेंद की छाया नहीं बनेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे टार्च सी का टार्च सी। ठीक है, और अगर आप चाहें तो पूरा उत्तर लिख सकते हैं कि टार्च सी के प्रकाश से पर्दे पर गेंद की छाया नहीं बनेगी। मुझे उम्मीद है कि आज की अभ्यास कार्य पुस्तिका पर जो भी आपको समझाया गया वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।